हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 चैप्टर 3। सबसे पहले आप इस फिगर में क्या देख रहे हैं? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, फिर स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। ये क्या है? मैनेजमेंट के फंक्शन। अगर आपके यहाँ कोई भी बड़ी कंपनी है और उसमें एक मैनेजर को आपने एंगेज कर रखा है तो वो क्या करता है? प्लानिंग करता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करता है, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हम इसकी स्टडी डिटेल में करेंगे। इम्पॉर्टेंट नोट्स क्या हैं? मैनेजमेंट क्या है? इज़ ए प्रोसेस। मैनेजमेंट, अगर आप किसी भी सड़क चलते आदमी को कहेंगे कि तू मेरी कंपनी में मैनेजर बन जा, तो उसमें और मैनेजर में क्या डिफरेंस है? क्योंकि क्या है, उसके पास ना तो स्किल है, ना ट्रेनिंग है, ना उसकी एजुकेशन है, ना उसके पास एक्सपीरियंस है, कोई भी चीज़ उसके पास नहीं है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस मैनी एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू ईच अदर। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो मैनेजर करता है और सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कैसे? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। These activities are known as the functions or elements of management. ये सारी एक्टिविटीज़ को ही हम क्या कहते हैं? फंक्शंस या एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। अगर एक कंपनी एक मैनेजर को 50,000 रुपीज़ पर मंथ दे रही है तो वो ये भी देखती है कि उसकी एक्चुअल रिजल्ट्स क्या हैं। डिज़ायर रिज़ल्ट कंपनी ने सेट करे होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव सेट्स करे होते हैं, अपने गोल्स को सेट किया हुआ होता है। तो वो देखती है कि मैनेजर ने क्या कुछ किया है, मैनेजर ने एक्चुअल रिज़ल्ट अचीव किए या नहीं। तो उन चीज़ों को अचीव करने के लिए वो जो भी एक्टिविटीज़ करता है, दैट आर नोन एज फंक्शंस और एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं? सबसे पहला काम क्या है? प्लानिंग। बहुत शॉर्ट में आपको बताती हूँ प्लानिंग क्या है। बुक्स में इसके बारे में बहुत डिटेल लिखी हुई है, बच्चे वर्ड टू वर्ड लर्न करते हैं और एग्ज़ाम में जाके वो सब कुछ नहीं लिख पाते। प्लानिंग क्या है? जो हर कोई ही ये डेली रूटीन में हम ये काम करते हैं, प्लान करना, किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसके बारे में सोचना, दैट इज़ प्लानिंग। इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। इसका क्या मतलब है? किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में बहुत अच्छे से सोचना, उसके रिज़ल्ट के बारे में सोचना, दैट इज़ प्लानिंग। इट इज़ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ये नहीं है कि आज ही आपने एक काम के बारे में सोचा और उसी टाइम उसका एक्शन ले लिया। ये क्या है? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है। आपने फ्यूचर के लिए प्लान किया है। किसी भी काम को बहुत सोच समझ के करना, दैट इज़ प्लानिंग। व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए। हाउ इट शुड बी डन, कैसे होगा ये। एंड हु शुड डू इट, और कौन करेगा इसको। ये सारे डिसीज़न कब हम डिसाइड करते हैं? प्लानिंग के अंदर। व्हाट शुड बी डन, आपने क्या प्लान कर लिया कि हमें कॉमर्स लेनी है। हाउ इट शुड बी डन, ये काम कैसे होगा। आपको किसी ना किसी स्कूल के थ्रू अपना एडमिशन लेना पड़ेगा। एंड हु शुड डू इट, और कौन करेगा इसको। जिसने प्लानिंग करी है वही तो करेगा। ये तो बहुत छोटे लेवल की बात है, जबकि जो कंपनी है उनके तो ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड टारगेट जो हैं वो बहुत हाई लेवल के होते हैं। उनके लिए तो प्लानिंग मस्ट है, क्योंकि उन्होंने एक ही काम नहीं करना बल्कि हज़ारों काम करने होते हैं। सेल का टारगेट हो सकता है, प्रमोशन का टारगेट हो सकता है, या फिर ग्रोथ का टारगेट हो सकता है, या एम्प्लॉयमेंट का टारगेट हो सकता है, या एम्प्लॉयज़ के लिए हो सकता है कोई टारगेट। तो क्या है? प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। इट रेफर्स टू, अब इसकी शॉर्ट में 3 लाइनें आपने लर्न करनी है। इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, इट इज़ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट शुड बी डन, हाउ इट शुड बी डन एंड हु शुड डू इट। नेक्स्ट, हम प्लानिंग के कागज़ देखते हैं कि कोई भी अगर कंपनी का मैनेजर है तो वो कितने तरीके से प्लानिंग करता है, क्या क्या सोचता है। दैट मीन्स प्लानिंग इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस। ये कोई आज का प्रोसेस नहीं है कि आपने प्लानिंग किया उसी टाइम आपने कॉमर्स की +2 कर ली, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी डिग्री अगर आपने लेनी है तो 5 साल लगेंगे आपको बीकॉम करने में। प्लानिंग क्या है? इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस।
जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं वो क्या करेंगे, एमबीबीएस की डिग्री लेंगे और फिर उसके बाद एमडी करेंगे। कुछ बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, नॉन मेडिकल। तो कोई भी नहीं है कि आज आपने सोचा कल आप जाके डिग्री ले आए, ऐसा कुछ नहीं है। प्लानिंग इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस, फॉलोइंग थिंग्स टू बी कंसिडर। आपने कौन कौन सी चीज़ों को इसमें मेंशन करना है। सबसे पहला क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले आपका जो भी ऑब्जेक्ट है आप उसकी सेटिंग करेंगे। आइडेंटिफाई, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या काम करने होंगे। इवैल्यूएटिंग, जो आपने प्लान बनाया है उसको इवैल्यूएट भी करना है कि मैंने जिसके रिगार्डिंग ये प्लान बनाया है वो पूरा करने के लिए सफिशिएंट है। सिलेक्टिंग, अब आप सिलेक्ट करोगे, सपोज आपने कॉमर्स या बीकॉम ही करनी है कि मुझे कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, सिलेक्टिंग। इम्प्लीमेंटिंग, आपने सिलेक्ट भी कर लिया, मन में विचार भी कर लिया, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट का मतलब वहाँ जाके एडमिशन नहीं लेंगे, रेगुलर उस क्लास को ज्वाइन नहीं करेंगे, हर रोज़ काम करके एग्ज़ाम नहीं देंगे, एंड फॉलो अप एक्शन, तब तक क्या होगा, आपका जो है ऑब्जेक्टिव या जो आपने टारगेट सेट किया है नो कैन बी कंप्लीटेड। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस। आपको बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करके चलना है। फर्स्ट क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। आपने बीकॉम की, एमकॉम की या एमबीए की, जो भी किया और आपकी एक कंपनी में जॉब लग गई, वहाँ पे आप एज ए मैनेजर अपॉइंट हुए और आपको एक कंपनी ने कहा कि हमें अपनी सेल्स को ग्रोथ देनी है, सेल्स प्रमोशन, सेल्स हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज भी हमारी इंक्रीज़ होनी चाहिए, कंपनी की गुडविल भी हमें ज़्यादा चाहिए, या उसने बताया कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हम देना चाहते हैं, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए और मार्केट में हमारी प्रोडक्ट का नाम भी होना चाहिए। तो मैनेजर क्या करेगा, सबसे पहले तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेगा, फिर आइडेंटिफाई करेगा कि जो भी मेरे पास मीन्स, साधन अवेलेबल हैं इस काम के लिए, क्या वो सफिशिएंट है, इवैल्यूएट करेगा। उसके बाद सिलेक्ट करेगा कि मुझे क्या, कौन सा रास्ता अपनाना है। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स जो हैं वो दिए जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, वो कंपैरिजन करेगा, जिसकी कॉस्ट कम है, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, उस वाले प्रोजेक्ट को वो सिलेक्ट करेगा, इवैल्यूएट करेगा, सिलेक्ट करेगा। इम्प्लीमेंटिंग का मतलब है उस काम को करना, पूरा करना। आपने सोच लिया जिस काम को कि मुझे आज शाम को जाना है, तो सिर्फ सोच के ही नहीं छोड़ना, बल्कि उसको वहाँ जाके उस काम को पूरा करना है, कंप्लीट करना है, दैट इज़ इम्प्लीमेंटिंग। जो आपने काम शुरू किया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, एंड फॉलो अप एक्शन, और उसके बाद उसको अच्छे से फॉलो अप करना। जो आपने अपनी प्लानिंग करी है, अगर उसको आप फॉलो अप नहीं करेंगे, 2 दिन के बाद आप अपना स्टाइल चेंज कर लेंगे। आपने एक स्कूल में, यूनिवर्सिटी में या कॉलेज सेलेक्ट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, एडमिशन भी ले ली, लेकिन फॉलो अप आपने 2 दिन के बाद जाना छोड़ दिया, 2 मंथ्स के बाद जाना छोड़ दिया, तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो प्लानिंग क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उसको आइडेंटिफाई करना, इवैल्यूएट करना, फिर आपने सेलेक्ट किया, फिर इम्प्लीमेंट किया, एंड फॉलो अप एक्शन। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजमेंट का दूसरा काम क्या है, ऑर्गेनाइजिंग करना। सबसे पहले हमने प्लानिंग के बारे में स्टडी किया। प्लानिंग इज़ जस्ट टू पुट सम आइडिया इन राइटिंग। आपके दिमाग में कुछ आइडिया आए और आपने उनको लिख लिया, दैट इज़ प्लानिंग। मैं इसको ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, आइडेंटिफाई किया, उसके बाद इवैल्यूएट किया, सिलेक्ट भी किया, इम्प्लीमेंट भी किया, सब कुछ किया। सिर्फ ये क्या था, सम आइडिया इन राइटिंग। अब क्या आ गया, टू कन्वर्ट दैट आइडिया इनटू रियलिटी। अब आपने इस आइडिया को रियलिटी में चेंज करना है। आप अपने आप को ये समझो कि आप मैनेजर की पोस्ट पे हैं और आपको एक टारगेट दिया गया है। अब क्या है, आपने सारा प्लान कर लिया, अब आपने उस जो आइडिया है उसको कन्वर्ट करना है रियलिटी में। नहीं तो कंपनी क्या करेगी, कुछ टाइम के बाद आपको बोल देगी कि यू कैन गो, सॉरी फॉर यू, या कुछ भी आपको बोलेगी। तो उसमें क्या है, टू कन्वर्ट दैट आइडिया इनटू रियलिटी। इसको रियलिटी में चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए, ए ग्रुप ऑफ पीपल इज़ नीडेड। आप मैनेजर की पोस्ट पे हो, टॉप मैनेजमेंट में हो, किसी भी लेवल पे हो, तो इसके लिए अगर आपने कोई भी काम परफॉर्म करना है बड़े लेवल पे, तो आपको क्या ज़रूरत होगी, ग्रुप ऑफ पीपल
बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी जो आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आप इंस्ट्रक्शंस दोगे वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अंडर दिस द होल प्रोजेक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल जॉब्स। आपको जो भी प्रोजेक्ट कंपनी ने दिया है कि हमारी सेल जो है आज की डेट में 50% है, आपने 70% तक लानी है, या फिर प्रॉफिट परसेंटेज आज 20% है, आपने 30% तक लाना है, तो आप क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसके लिए क्या करोगे, प्रोजेक्ट को डिवाइड करोगे छोटी छोटी जॉब्स में, छोटी छोटी जॉब्स में डिवाइड करोगे। तो यहाँ तक मैंने एक बार फिर आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, प्लानिंग तो थी कि जस्ट टू पुट सम आइडिया इन राइटिंग। अब क्या टाइम आया है, टू कन्वर्ट दैट आइडिया इनटू रियलिटी। इसके लिए क्या चाहिए आपको, एक ग्रुप ऑफ पीपल इज़ नीडेड। और अब आप क्या करोगे, होल जो आपका प्रोजेक्ट है उसको डिवाइड करोगे इनटू स्मॉल जॉब्स, जैसे आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। अगर आपको सेल्स का टारगेट मिल चुका है, सेल्स के साथ प्रॉफिट जुड़ा होता है, तो आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन करोगे, मार्केट के अंदर सर्वे करोगे कि हमारे कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, उन प्रोडक्ट की क्या क्या कॉस्ट है, वो देखने में कैसे लगते हैं। तो आप क्या करोगे, सारा आइडेंटिफिकेशन करोगे, अपना प्रोजेक्ट बनाओगे। देन डिवीज़न ऑफ वर्क, तो आप उस जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसका काम जो है अलग अलग छोटी छोटी जॉब्स में डिवाइड करोगे। नेक्स्ट, डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है अलग अलग डिपार्टमेंट हर कंपनी में क्रिएट किए जाते हैं। सपोज परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, और कौन कौन से होते हैं इससे रिलेटेड, अकाउंट का अलग से डिपार्टमेंट होता है, अगर ऑडिटिंग चल रही है तो ऑडिटिंग का डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी जिम्मेवारियां होती हैं। तो आपने क्या कर दिया, परचेज डिपार्टमेंट को अलग से इंस्ट्रक्शंस देनी है कि जो परचेज डिपार्टमेंट है वो जो भी सामान खरीदेगा वो दूसरी जो हमारी कंपटीटर कंपनी है उससे सस्ते रेट पे सामान को खरीदेगा, और जो सेल्स वाले हैं उसको आप बताओगे कि आपने सर्विसेज कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को आप ये बताओगे कि मार्केट से ज़्यादा लोन ना उठाया जाए, क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट की कवरेज नहीं की तो क्या होगा कि आपकी कंपनी की गुडविल क्रिएट नहीं हो पाएगी। मार्केट में जो इन्वेस्टर है, स्टॉक होल्डर्स हैं, या जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके आगे जो गुडविल है कंपनी की वो क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो जो मैनेजर है उसके क्या क्या काम है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, हर डिपार्टमेंट को अलग अलग ड्यूटी, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके क्या क्या काम है, ताकि वो अपनी पावर से, उनको ये भी बताना कि वो अपनी पावर से आगे होके काम ना करें। एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, सबकी अलग अलग ड्यूटीज़ देना कि आपने कैसे काम को करना है हर डिपार्टमेंट का, कि डिपार्टमेंट का आपस में कंपटीशन ना हो के जो मार्केट का कंपटीशन है वो उसको डील करें। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस का क्या मतलब है, रिलेशनशिप अमंग वेरियस पोस्ट, एस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जितने डिपार्टमेंट हैं उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिलेशनशिप को भी डिफ़ाइन करना। ये ना हो कि वो हर समय टाइम वेस्ट करते रहें, कम्युनिकेशन सही ढंग से ना करें, जो उनके काम करने के आवर्स हैं उसमें वो आराम करते रहें या लेज़र अप करते रहें, छुट्टियां मनाते रहें। तो उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ हो सकती है, उनके जो रिलेशंस है उसको भी वो रिपोर्ट करेगा कि हर वो एम्प्लॉय की क्या क्या प्रोडक्टिविटी होगी, कितनी एफिशिएंसी होगी, उसमें कितनी इफ़ेक्टिवनेस होगी, ये सारा का सारा भी वो रिपोर्टिंग करेगा रिलेशंस के समय। तो इसमें अब हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या चीज़ है, जैसे आपको नाम से पता चलता है स्टाफ, आपके स्कूल में भी स्टाफ है, हॉस्पिटल में जाते हो वहाँ पे भी स्टाफिंग है। स्टाफिंग क्या चीज़ है, काम करने वाले एम्प्लॉयज़ जो सारे काम करके जो सभी मिलकर उस काम को करते हैं, दैट इज स्टाफिंग। इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल द पोस्ट विद पीपल। प्लानिंग के अंदर क्या था, आइडियाज़ आर गिवन ऑन शेप। ऑर्गेनाइजिंग में था
कि जो आपने ऑब्जेक्ट सेट किए हैं उनको कन्वर्ट करना रियलिटी में और प्रिपेयर करना एक स्ट्रक्चर ऑफ पोस्ट। आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग कम स्टाफिंग विच डिप्लॉयज ऑन दिस पोस्ट दैट जॉब्स कैन बी परफॉर्म। जब आपने डिवीज़न ऑफ वर्क कर दिया, सारा प्रोजेक्ट डिवाइड कर दिया, सारी रिपोर्टिंग, एम्प्लॉयज़ के रिलेशन, सब कुछ आपने पहले ही क्लैरिफाई कर लिया, उसके बाद आप करेंगे स्टाफिंग। नाम से पता चल रहा है इफ़ रेफर्स टू फीलिंग एंड कीपिंग। फीलिंग मैंने होता है पोस्ट को फिल करना, एंड कीपिंग फील्ड, और जिनको रखा हुआ है वो उस जॉब को बार बार छोड़ के एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे ना जाएं। द पोस्ट विद पीपल, जिन लोगों को आपने रखा है उनकी मोबिलिटी कम होनी चाहिए। अगर ऐसे आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो क्या होगा, सारे आपके रूल्स रेगुलेशन, सारा कुछ कि आप कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं, सारी आपकी पॉलिसीज़ एंड थ्योरीज दूसरी कंपनी को पता चल जाएंगे और आप उनको कभी भी compete नहीं कर पाएंगे। तो स्टाफिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इट रेफर्स टू फीलिंग, आपने जिन लोगों को रखना है, फीलिंग मैंने लोगों को रखना, एंड कीपिंग फील्ड, और जिनको रखा हुआ है उनको रखे, उनको मेंटेन करना, उनको स्टे ऑन करना लंबे टाइम तक। द पोस्ट विद पीपल, वो लोग उस पोस्ट पे बने रहें, कंपनी के साथ जुड़े रहें लंबे टाइम तक, ताकि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव और जो भी गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव हैं उनको बहुत अच्छे से सक्सेसफुली अचीव कर सके। इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स अपनाने होंगे। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले मैनेजर क्या करेगा, वो ये देखेगा कि मेरी कंपनी में इस काम के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, एस्टिमेट करेगा। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने लोगों की जॉब खाली है, कितने लोग काम करेंगे। जैसे किसी भी स्कूल में कितनी टीचर्स की जॉब की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट की कितने लोगों की ज़रूरत है। दूसरा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, उसके बाद कंपनी का जो मैनेजर है वो क्या करता है, रिक्रूटमेंट के फॉर्म निकालेगा। रिक्रूटमेंट मैंने होता है सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाना, फॉर्म भरना, सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना, और उसके बाद उनका इंटरव्यू लेना, एंड सिलेक्शन, उसके बाद वो उनको सेलेक्ट करेगा कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा पर्सन डिज़र्व करता है, किस काम के लिए कौन सा एक्सपर्ट काम कर सकता है कि मेरा टारगेट पूरा हो सके। तो इसके अंदर वो क्या करेगा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। फिर उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब ये है कि अगर 100 एम्प्लॉयज़ आए हैं उसमें से उसने 50 को प्लेसमेंट दी, 50 को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि उनकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे कैसे आपने वर्किंग आवर्स के अंदर काम करना है, कंपनी की क्या क्या एथिक्स हैं, कैसे कैसे ऑनेस्टली और आपने बाहर की जो लोगों के साथ कैसे डील करना है, कंपनी के सारे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ थ्योरीज में इसको डिस्कस किया जाएगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है कि उस कंपनी में किस तरीके से काम किया जाए कि सारे ऑब्जेक्टिव उस कंपनी के पूरे हो सके। ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि मशीनों, जो इंजीनियर हैं उनको मशीनों के बारे में सारा कुछ, जो नए एम्प्लॉयज़ हैं उनको बताया जाएगा कि आपने इतने घंटे काम करना है, किस मशीन की कितनी कैपेसिटी है, पर आवर कैपेसिटी एंड 8 आवर्स कैपेसिटी। स्टैंडर्ड आउटपुट के बारे में बताया जाएगा कि स्टैंडर्ड आउटपुट है, और एक्चुअल आउटपुट कंपैरिजन किया जाएगा। जो सुपरवाइज़र हैं वो अच्छे से चेकआउट करेंगे कि उन्होंने नीचे वाली क्लास ने, लेबर क्लास ने उतनी प्रोडक्शन की या नहीं। तो इसमें क्या है, ट्रेनिंग के लिए उनको, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए उनको ट्रेंड किया जाता है। परफॉर्मेंस, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है। अप्राइज़ल, उसके बाद उनकी अप्राइज़ल एक कागज़ है या कोई भी इंसेंटिव है या कुछ भी, किसी भी फॉर्म में अप्राइज़ल दिया जा सकता है। प्रमोशन एंड कंपनसेशन, प्रमोशन डिसाइड किया जाता है कि अगर उन्होंने इतने परसेंटेज प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया या ग्रोथ परसेंटेज इतनी इंक्रीज़ हुई या कंपनी ने इतनी गुडविल क्रिएट की तो क्या होगा, प्रमोशन होगी। और कंपनसेशन, कंपनसेशन क्या चीज़ है, ये बहुत तरह का कंपनसेशन हो सकता है। जैसे अगर कोई एम्प्लॉइज़ जब वर्किंग आवर्स में है, वो टर्म्स एंड कंडीशन उसको बताई जाती है कि अचानक अगर कोई हैपनिंग होगी या कुछ भी हुआ तो उसको किस तरीके से जो कंपनी है वो कंपनसेट करेगी, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन उस टाइम खोली जाती हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट 4th पे, डायरेक्टिंग क्या चीज़ है।
डायरेक्ट करना, डायरेक्ट का मतलब क्या है, निर्देश देना। इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो मैनेजर है, जो आप मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आपने क्या किया, अपने सारे एम्प्लॉयज़, अपना सारा स्टाफ सेट कर लिया। जो जो जिस पोस्ट के लिए डिज़र्व करता था, आपने उस पोस्ट के लिए उसको चूज़ कर लिया। आपने उनकी ट्रेनिंग भी करवा दी, डेवलपमेंट के प्रोसेस भी बता दिए, प्रमोशन भी बता दी कब होगी, और उसके अलावा कंपनसेशन, कंपनी के सारे रूल्स रेगुलेशन ज्वाइन करने से पहले आपने सारा कुछ उनको बता दिया। अब आप क्या करोगे, काम स्टार्ट करोगे, डायरेक्टिंग करनी शुरू करोगे। जो आपने स्टाफ रखा है उसको निर्देश देने शुरू करोगे। कैसे? इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्ट मैंने होता है इंस्ट्रक्शंस देना। कंपनी की सेल कैसे बढ़ेगी, कंपनी का प्रॉफिट कैसे इंक्रीज़ होगा, कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी, कंपनी की गुडविल कैसे इंक्रीज़ होगी मार्केट के अंदर। तो इसके लिए क्या होगा, वो इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करेगा अपने स्टाफ को, गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा। कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग का मतलब है जो टॉप मैनेजमेंट में लोग होते हैं और जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जो मैसेज, जो इंस्ट्रक्शन, जो गाइडलाइन, जो भी कुछ आइडिया उन्होंने देना है वो तुरंत होना चाहिए। ओपनिंग कम्युनिकेशन होना चाहिए, विदाउट हेजिटेशन होनी चाहिए, बिना किसी इन्फीरियरिटी के होनी चाहिए। सबऑर्डिनेट को इन्फीरियरिटी नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी तरह का डर या फियर मन के अंदर होना चाहिए। एंड इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो मैनेजमेंट है वो इस मैनेजर जो है वो इंस्पायर भी करता है। मैनेजमेंट के लोग इंस्पायर भी करते हैं कि अगर आप इस कंपनी में बने रहोगे तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगी, आपको खाने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, इन द बिजनेस आवर्स में आपको लंच या ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर आपको रहने के लिए कुछ हाउस रेंट या फ्री रेंट अलाउंसेस मिलेंगे, या बहुत सारी कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी जो है वो इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ गाइडलाइन, कम्युनिकेशन और इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करती है। तो डायरेक्टिंग क्या है? इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग। 4 चीज़ें इसमें प्रोवाइड करती हैं। जब मैनेजर ने स्टाफ रख लिया, आप मैनेजर हो किसी कंपनी के, आपने अपने स्टाफ को अपॉइंट कर लिया, तो आप क्या करोगे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए? आप उनको क्या करोगे, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दोगे, उसके बाद गाइडलाइन प्रोवाइड करोगे। गाइडलाइन का मतलब है अगर उनको रास्ते में बिजनेस में कोई भी हिंड्रेंसेस आती हैं तो आप उनको बताओगे कि आपने उनको कैसे डील करना है। कम्युनिकेट करते रहोगे आप रेगुलर उनसे। एंड इंस्पायरिंग, उनको इंस्पायर करोगे कि अगर आप इसी रास्ते पे चलते रहे तो आप क्या है, सैलरी प्लस इंसेंटिव प्लस प्रॉफिट, पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट भी आपको कंपनी जो है वो एक मौका दे सकती है कि आप प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करो। ये सब किसके फंक्शन है? डायरेक्टिंग के। नेक्स्ट है स्टेप्स क्या होते हैं डायरेक्टिंग के? सुपरविज़न। आपने जो स्टाफ को निर्देश दिए, अगर आपने सुपरवाइज नहीं किया उनको, सुपरविज़न का क्या मतलब है? फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं हुआ बिटवीन द सुपरवाइज़र एंड सबऑर्डिनेट, तो कोई भी काम पूरा टाइम पे नहीं होगा। जो आपने टारगेट सेट किया है या तो उसके बाद काम होगा या होगा ही नहीं। तो क्या है, सबसे पहले इसके लिए सुपरविज़न, फेस टू फेस आपको कांटेक्ट रखना पड़ेगा। किसके साथ? सबऑर्डिनेट का और सुपीरियर का। इनका आपस में क्या होना चाहिए? फेस टू फेस कांटेक्ट होना चाहिए, सुपरवाइज़र एंड सबऑर्डिनेट। दूसरा कम्युनिकेशन, दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डायरेक्टिंग का, दैट इज़ कम्युनिकेशन। मीन्स आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट, आइडियाज़, फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? आपने उनको सारी इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है, आइडिया कैसे देना है, और उसके बाद फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस किया। ये सब कुछ किसके अंदर आएगा? डायरेक्टिंग के अंदर। सबसे पहले सुपरविज़न, दूसरा कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आप में ईगो पावर ज़्यादा है, सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, तो क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपका साथ नहीं देंगे। फैक्ट्री के अंदर लॉक आउट होने लगेंगे, जो प्रोडक्शन का रेट है वो गिर जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रेट जो है पर लेबर वो गिरने लगेगा, या फिर क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट हाई हो जाएगी, क्योंकि लेबर कभी कभी कंपनी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, बिना बताए कुछ ना कुछ हार्मफुल प्रोसेस करने लग जाते हैं, या जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं वो सब पूरे नहीं होने देगी। तो कम्युनिकेशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। थर्ड लीडरशिप,
लीडरशिप का क्या मतलब है? मीन्स इन्फ्लुएंसिंग अदर इन सच ए मैनर। आपने जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको इस मैनर में इन्फ्लुएंस करना है कि जो आप चाहते हो वो काम आप उनसे ले सको। आपने बताया कि मार्केट में अब हमारा ही प्रोडक्ट बिकना चाहिए, तो जो नीचे के एम्प्लॉयज़ हैं वो मार्केटिंग के लिए गए, लेकिन कंपनी मार्केट में किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो उसमें क्या है, उसमें लीडरशिप होनी चाहिए। वो उनको बता सके कि आपने मार्केट में कैसे डील करना है, मार्केट में कैसे सरवाइव करना है, अपने प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है वो कैसे करनी है, उस बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने का उसके अंदर क्या होना चाहिए, लीडरशिप की एक क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप का मतलब क्या है? इन्फ्लुएंस। अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही इन्फ्लुएंस नहीं कर सका तो वो उसके मार्केट में कैसे काम कर पाएगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पूरा कर पाएगा। लीडरशिप मीन्स इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इन सच ए मैनर। लीडरशिप का मतलब है कि उससे वो इतने इन्फ्लुएंस होने चाहिए एम्प्लॉयज़, जो वो काम चाहता है, जो वो टारगेट चाहता है, वो सब उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट, मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स द प्रोसेस विच एक्साइट पीपल टू वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर ऑब्जेक्टिव। मोटिवेशन आप सबको पता है। मोटिवेशन क्या चीज़ है? जो लोगों को एक्साइट करता है। अब अगर आपको एक पिक्चर का शौक़ है, अगर किसी दोस्त ने बता दिया कि मूवी देखने चाहते हैं, तो कितनी एक्साइटमेंट है, कितना ही शरीर में दर्द है या तबीयत ख़राब है, तो हम क्या है कि देखेंगे ही देखेंगे, मूवी जाएंगे ही जाएंगे देखने। तो क्या चीज़ है? मोटिवेशन। आपके फ्रेंड ने आपको क्या कर दिया? मोटिवेट कर दिया। ऐसे ही जो कंपनी का मैनेजर है वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि क्या है कि आप अगर काम करते हो तो आप क्या करते हो, अपनी लाइफ का जो स्टेटस है उसको इंक्रीज़ करोगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करोगे, आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी, आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, आपको लाइफ में सिक्योरिटी फील होगी और आप बेटर फील करोगे। तो उस काम करने के लिए क्या करते हैं? एक्साइट करते हैं फॉर अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर ऑब्जेक्टिव। लेकिन आपको क्या करना होगा? इसके लिए काम करना होगा ताकि जो आपने ऑब्जेक्टिव को सेट किया है आप उसको अचीव कर सको। मोटिवेशन मीन्स द प्रोसेस विच एक्साइट पीपल। मोटिवेशन मीन्स एक्साइटमेंट, लोगों को एक्साइट करना कि वो काम करने के लिए तैयार रहें। एक्साइटमेंट का मतलब क्या है कि जो काम उन्होंने 4 घंटे में करना है वो 3 घंटे में ही कर लिया। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे कि हमने अटेनमेंट करनी है किसकी? अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स की। तो मोटिवेशन का क्या मतलब है? जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्पायरेशन करने के साथ साथ मोटिवेशन भी देता है। मोटिवेशन का क्या मतलब है कि आप अगर इस रास्ते पे चलोगे तो बहुत जल्दी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर लोगे। जो हर इंसान का एक ड्रीम होता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट को भी पूरा करोगे। बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर गिवन टू एम्प्लॉयज़ फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, मॉनेटरी का मतलब है कि पैसों से जो इंसेंटिव देना, एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्या हैं कि आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दी जाएगी, आपको जो कुछ लोन प्रोवाइड किया जाएगा पर उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगा, या फिर जो क्लब्स वगैरह का आपका बिल होगा वो कंपनी पे करेगी, या फिर आप LTC प्रोवाइड किया जाएगा कि आप कहीं भी घूम के आ सकते हो तो कंपनी उसका खर्चा उठाएगी, या मेडिकल की फैसिलिटीज़। तो दैट इज़ नॉन मॉनेटरी मोटिवेशंस जो कंपनी प्रोवाइड करती है। उन कुछ को ट्रांसपोर्ट की, गाड़ी की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो लैपटॉप कंप्यूटर भी प्रोवाइड करती है। ये जो है कंपनी क्या है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी सब तरह के इंसेंटिव जो है अपने एम्प्लॉयज़ को देती है। मोटिवेशन ऑफ यूर एम्प्लॉयज़ कंट्रोलिंग में क्या है? इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिज़ायर रिजल्ट। अब क्या हुआ, आपने स्टाफ रख लिया, आपने उनको हर तरह से मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, हर काम किया अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो कंपनी ने आपको दिया था। तो अब लास्ट में आपने क्या करना है? कंट्रोल भी करना है उस स्टाफ के ऊपर। एक्चुअल रिज़ल्ट, अब किस चीज़ की बारी आई? रिज़ल्ट चेक करने की। जब आप एग्ज़ाम देते हो और जब आपका रिज़ल्ट आता है तो उससे पता चलता है कि आपने पूरा साल क्या किया। तो यहाँ पे भी वही बात है, कंट्रोलिंग का मतलब क्या है
चेक करना एक्चुअल रिजल्ट क्या है और जो आप मुंह से कहते थे वो क्या है। तो इसमें क्या है, इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिज़ायर रिजल्ट। अगर जितना आप मुंह से बोलते थे, डिज़ायर करते थे, अगर एक्चुअल रिज़ल्ट उतना ही है, दैट मीन्स कि आपने काम किया है अपने सारे टारगेट को, बहुत जो आपने प्लान किया था, जो कमिटमेंट की थी, जो आपने प्रॉमिस किया था, या जो भी आपने किया सोचा था वो सब आपने किया। तो ये किससे पता चलेगा आपका एक्चुअल रिज़ल्ट क्या आया है, जो आपने स्टाफ रखा है उसका एक्चुअल रिज़ल्ट क्या आया है, और कंपनी ने डिज़ायर क्या रखा था, कंपनी ने उसको क्या कहा था करने के लिए और वो क्या करके आया। जैसे कितना कहा था, प्रोडक्शन 100 पीस होने चाहिए, और उसमें देखा कि पूरा साल कितनी प्रोडक्शन होती रही, तो बाद में पता चला कि ये तो बहुत कम प्रोडक्शन का रेट आ गया है। तो फिर उसमें पता चला कि जो मशीन थी उसमें कुछ ख़राबी आ गई थी, या जो लेबर थी वो आराम करती रहती थी या चाय पीती रहती थी, या जो उसके ऊपर सुपरवाइज़र था वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं करता था। तो ये सब हमें किससे पता चलता है, कंट्रोलिंग से, अकाउंटेबिलिटी से, कि जो हमने सोचा था उसके रिज़ल्ट कितना आया और जो हमने उसको दिया था। डिज़ायर रिज़ल्ट इज़ क्लोज़र टू द एक्चुअल रिज़ल्ट। स्टेप क्या है कंट्रोलिंग के, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ऐसे तो हर एम्प्लॉय कहेगा कि मैंने ये काम कर दिया, इतना कर दिया, मैंने 8 घंटे किया, मैंने ओवर टाइम किया। तो सबसे पहले मैनेजर क्या करेगा, उनका स्टैंडर्ड सेट करेगा कि पर डे की इतनी आउटपुट होनी चाहिए, इतने आवर्स काम करने के हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट सेट की जाती है, 8 घंटे काम करना होगा, उसमें अराइवल और डिपार्चर का टाइम सेट किया जाता है, हर तरीके की सेटिंग की जाती है। दैट मीन्स सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सेकंड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसके बाद उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपैरिजन किया जाता है, चेक किया जाता है। लास्ट में पूरे साल का कंपैरिजन पिछले साल के साथ किया जाता है कि कंपनी ने कुछ प्रोग्रेस की या नहीं की। फिर उस जो रिज़ल्ट आता है बाहर की कंपनी के साथ उनका कंपैरिजन किया जाता है कि हमारी कंपनी ने कितनी ग्रोथ की, कितनी सेल्स प्रमोशन की, कितनी गुडविल क्रिएट की। कंपैरिजन किया जाता है एक्चुअल विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का। फिर एनालाइज किया जाता है डेविएशन। डेविएशन का मतलब चेंज। अगर बहुत अच्छा चेंज आ गया, दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ गुडविल, दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज, दैट इज़ द प्रॉफिट, दैट इज़ द सेल्स प्रमोशन। तो इसमें क्या है, डेविएशन का मतलब क्या चेंज आया पिछले साल में और इस साल के प्रॉफिट में, क्या चेंज आया पिछले साल की सेल्स और इस साल की सेल में। तो उसका एनालाइज करना, सारा कुछ डिटेल में पता करना कि ये क्या क्या कारण हुआ। अगर किसी कारण से कम हो गया तो किस कारण से हुआ, तो वो क्या करोगे, आप अपने स्टाफ के अंदर चेंजेस लाओगे। नेक्स्ट है टेकिंग कोरेक्टिव एक्शंस। कोरेक्टिंग एक्शंस का वही मतलब है कि जिन लोगों ने सिर्फ बातें ही की और काम करके नहीं दिखाया, उनके अगेंस्ट आप क्या करोगे, कोरेक्टिव एक्शंस लोगे। आप एक बार वार्निंग दोगे, 2 बार दोगे, उसके बाद उनका क्या करोगे, उनको अपनी कंपनी से बाहर करोगे। कंपनी के अगर टारगेट वो अचीव करने नहीं दे रहे तो आप कोरेक्टिव मेजर्स ये लोगे। थैंक यू।